JUI का आजादी मार्च काफिला कुछ देर में लाहौर पहुंचेगा। फजलुर रहमान की जेर क़यादत मार्च का खानेवाल, साहिवाल, ओकाड़ा और दीगर मकामात पर शानदार इस्तकबाल। फजलुर रहमान का कहना है कौमी लीडर जेलों में हैं, नाअहल हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। आजादी मार्च इस्लाम की बालादस्ती कायम करने की पहली कोशिश साबित होगी। जाली हुकूमत को घर जाना होगा। आजादी मार्च आज रात लाहौर में पड़ाव डालेगा। काफिले के शुरका मीनार पाकिस्तान के साए में रात बसर करेंगे। लाहौर आमद पर मार्च के शुरका का ठोकर न्याज बेग, मंसूरा चौक, यतीम खाना चौक, चुबुर्जी, दाता दरबार चौक पर इस्तकबाल किया जाएगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत और दीगर जमातों के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। आजादी मार्च की टाइमिंग दुरुस्त नहीं, ये नाकाम हो गया है। वजीर आजम की काबीना इजलास में गुफ्तगू। जराये के मुताबिक इमरान खान ने कहा अपोजिशन 4 साल इंतजार करे, कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम का आजादी मार्च पर मुआहदे पर इजहार इत्मीनान, अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। उधर फिरदौस आशिक ने आजादी मार्च को फितना मार्च करार दे दिया। की हड़ताल आज दूसरे रोज भी जारी रहेगी। गैर मुय्यना मुद्दत तक शटर डाउन का इंदिया भी दे दिया। ताजरों का पेचीदा टैक्स निजाम और शनाख्ती कार्ड की शर्त के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के 2 दौर हुए लेकिन डेड ब्लॉक बरकरार रहा। काशिफ चौधरी कहते हैं अगला लायहा अमल आज बताएंगे। नई मीर बोले डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने देंगे। उधर अंजुमन ताजरान हैदराबाद का आज हड़ताल न करने का ऐलान। अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ की सजा 8 हफ्ते के लिए मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर ली। 20-20 लाख के जमानती मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। जमानत में तौसी के लिए 8 हफ्ते बाद पंजाब हुकूमत से राबिता करने की हिदायत। नैब ने सजा मशरूत तौर पर 6 हफ्ते के लिए मुअत्तल करने की तजवीज दी थी। बैरून मुल्क इलाज की मुखालिफत की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ का गुर्दों का मरज शिद्दत इख्तियार कर गया। मेडिकल बोर्ड की टीम में एक और डॉक्टर का इजाफा कर दिया गया। नवाज शरीफ के गुर्दों के टेस्ट में यूरिया क्रिएटिनिन मामूल से ज्यादा है। उधर मेडिकल बोर्ड का इजलास, नवाज शरीफ का इलाज IVIG इंजेक्शन थेरेपी से जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। अंदरूनी कहानी का 92 न्यूज ने पता चला लिया। जराये के मुताबिक फिरदौस आशिक ने साथ ही वज़रा के रवैये पर शिकवा किया। कहा पेमरा के फैसले पर हुकूमती अरकान ने ऐसे तनकीद की जैसे वो अपोजिशन में हो। फवाद चौधरी बोले सुबकी तब होती है जब फैसले करके घंटों में वापस ले लिए जाएं। जो फैसले गलत हों वो किस तरह मान लें। जगह जो है वो डी चौक से भी ज्यादा खतरनाक है। डी चौक में जब क्राउड बैठ जाता है तो उसकी पिकिंग की जा सकती है, उसके अंदर दीगर शख्संद अनासर जो आते हैं उनकी चेकिंग की जा सकती है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर किसी को नहीं रोका जा सकता। उन्हें सही मशवरा नहीं दिया गया और उन्होंने पिछले जो यहाँ पर धरने हो चुके हैं उनसे कोई सबक नहीं सीखा। G9 पार्क डी चौक से ज्यादा खतरनाक है। साबिक IG इस्लामाबाद ताहिर आलम की प्रोग्राम हार्ट टॉक में गुफ्तगू। बोले डी चौक में हजूम कंट्रोल किया जा सकता है, G9 पार्क में नहीं किया जा सकेगा। हुकूमत को सही मशवरा नहीं दिया गया। साबिका धरनों से सबक सीखना चाहिए था। पेशावर मोड़ पर जलसे की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। इस्लामाबाद को 2 नवंबर को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर इंतखाबात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किए गए। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में चेयरमैन की सीटें खाली होने पर इंतखाबात होना थे। करतारपुर राहदारी मुआहदे पर दस्तखत के बाद मजीद पेशरफ्त। भारतीय हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन समेत 575 सिख यात्रियों की पहली फहरिस्त पाकिस्तान के हवाले कर दी। मनमोहन सिंह के हमरा हरदीप पुरी
हरसिमरत कौर बादल और अमरिंदर सिंह भी बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौका पर करतारपुर आएंगे। लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म ने एहतजाजी तहरीक के सामने घुटने टेक दिए। साद हरीरी ने काबीना समेत इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के ऐलान पर बैरूत में मुजाहिरीन का जश्न। माशी बदहाली, करप्शन और नए टैक्सेस के खिलाफ 2 हफ्ते से मुल्कगीर एहतजाज जारी था। मुजाहिरीन ने हसन नसरुल्लाह को हुकूमत को चलने देने का मुतालबा भी नहीं माना। ज़ेरे समंदर 2 केबल्स में खराबी, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर। पीटीए के मुताबिक खराबी के मकाम का तयन किया जा रहा है। तर्जुमान पीटीसीएल के मुताबिक सारिफिन को स्लो ब्राउजिंग का सामना करना पड़ सकता है। सर्विसेज की बहाली के लिए काम जारी है। उधर इंटरनेट केबल में खराबी के बायस पीआईए का चेक इन सिस्टम भी मुतासर। रबीउल अव्वल 1441 हिजरी का चांद नजर आ गया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल बरोज इतवार 10 नवंबर को मनाई जाएगी। और नेपाल के साबिक फौजी का 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियां सिर्फ 189 दिन में सर करने का नाकाबिले यकीन कारनामा। नवनील पोर्ना ने नेपाल, तिब्बत और पाकिस्तान में चोटियां 23 अप्रैल से 28 अक्टूबर के दौरान सर की। माउंट एवरेस्ट, नागा पर्वत, ग्लेशियर बरम 1, ग्लेशियर बरम 2 के K2 ब्रॉड पैक भी शामिल। तयन करदा मेडिकल बोर्ड ने ये बात अदालत के सामने रिकॉर्ड पे पेश की कि नवाज शरीफ साहब की सेहत नहायत क्रिटिकल है और उनको मल्टीपल आर्जे लाहक हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं कि जब वो एक आर्जे को ट्रीट करते हैं उससे दूसरे मर्ज में कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं। तो लिहाजा उन्हें नहायत ही एडवांस्ड मेडिकल केयर की ज़रूरत है और उनकी हालत नहायत तशवीशनाक करार दी जा सकती है। और उनके ज़ाती मुआलिज ने इस हद तक कहा कि नवाज शरीफ साहब अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं और इन हालात में अदालत से इस्तदा की गई कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल की जाए उस वक्त तक कि जब तक वो सेहतयाब नहीं हो जाते। और नैब ने अदालत को कहा कि उनकी सज़ा मुअत्तल होने पे एतराज़ नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरह उसके ऊपर कतगन लगाई जाए, उसे टाइम बाउंड किया जाए। हमारे वकला ने इस बात को कहा कि इस बात की हुकूमत के डॉक्टर्स भी कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं कि उनको कितना वक्त लगेगा। लिहाजा अगर उनकी सज़ा मुअत्तल करनी है तो उसके ऊपर कोई तलवार ना लटकाई जाए जो मरीज़ के लिए किसी किस्म का स्ट्रेस का बायस बने। और ये हक प्रोसिक्यूशन के पास किसी वक्त है कि जब हुकूमत समझे कि वो सेहतयाब हो गए हैं तो वो अदालत से आके उनकी बेल कैंसलेशन मूव कर सकते हैं। ये दलाइल सुनने के बाद आज अदालत ने उनकी सज़ा को 8 हफ्ते के लिए मुअत्तल किया है और जो इब्तदाई अभी वहाँ समझ आई है उसमें उन्होंने गालिबन ये कहा है कि इस दौरान सूबाई हुकूमत को अप्लाई किया जाए ताकि अगर मज़ीद ज़रूरत है तो वो उसमें इजाफ़ा कर सकती है। मैं ये बात ज़रूर रिकॉर्ड पे लाना चाहूँगा और जो हमारे वकला ने भी अदालत को कही कि ये हुकूमत नवाज शरीफ साहब के केस में किसी किस्म का इंसाफ करने की पोजीशन में इसलिए नहीं है क्योंकि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की मौजूदा सूरत हाल जो ख़राब हुई है उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार हुकूमत है और वज़ीर आज़म इमरान अहमद न्याजी हैं, जिसका खुला सबूत ये है कि उन्होंने अमेरिका के अंदर जाके अरीना 1 में जो तकरीर की अमेरिकन पाकिस्तानीज़ के सामने, वहाँ पर अपने तासुब का
اپنی نفرت کا اور اپنے انتقام کا برملا اظہار کیا اور انہوں نے وہاں پر سب کے سامنے کہا کہ میں پاکستان جا کر نواز شریف صاحب سے سہولتیں واپس لوں گا. نواز شریف صاحب جیل کے اندر جن سہولتوں کو حاصل کیے ہوئے تھے ان میں طبی سہولتیں تھیں جو کہ ڈاکٹرز نے ان کے لیے ان کی صحت کے لیے لازمی قرار دی